जब फ्रेंड्स आप खाना खाने के बाद कोई एक्सरसाइज करते हो तो उसका फ्रेंड्स हमें दो लाभ मिलते हैं। एक तो आपने एक्सरसाइज की, उस टाइम आपकी कैलोरी आपने बर्न की, लेकिन जब आप खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करके सो जाते हो तो उसी टाइम से आपकी जो बॉडी है ना, वसा को इकट्ठा होने नहीं देती है और हमारा खाना जो होता है जो डाइजेस्ट होने लगता है और 2 घंटे में हमारा खाना पच जाता है। तो फ्रेंड्स जब हमारा खाना पच जाएगा, हमारे खाने में वसा होगी ही नहीं, तो फैट बढ़ेगा कहाँ से। तो आपको हमेशा ही हर वुमेन्स को खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमारी इफ़ेक्टिव, आसान और सरल एक्सरसाइज जो आप बेड पर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। एक बात फ्रेंड्स और, आपको कोई खाना खाने के बाद कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आपका जो लोअर एरिया है यानी आपका पैर हमेशा ऊपर की तरफ आते हैं, तो आपको ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होगा, हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होने की बजाय उल्टा चढ़ने लगेगा और हो सकता है आपको उल्टियाँ हो जाएं। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है जिसमें हमारे पैर ऊपर की तरफ जाते। आपको खाना खाने के बाद हमेशा ऐसी एक्सरसाइज का चुनाव करना है जिसमें हमारे बेली फैट पर थोड़ा स्ट्रेच आए यानी खिंचाव महसूस हो और हमारा बेली फैट थोड़ा अंदर बाहर हो। इससे क्या होगा, हमारा जो खाना है उसको बहुत सा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो स्पेस कम होगा, स्पेस ज़्यादा होगा, स्पेस कम होगा, स्पेस ज़्यादा होगा। इससे हमारे खाने पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और हमारा खाना जल्दी जल्दी पचेगा यानी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हमारी जो वसा है, हमारी बॉडी जिसको इमरजेंसी के लिए इकट्ठा करती है वो इकट्ठा नहीं कर पाएगी और हमें फ्लैट टमी प्राप्त। इससे पहले आपको एक काम करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी फैमिली का अटूट हिस्सा बनना है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी पहली आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीक़ा से वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन की इस पोजीशन में बैठ जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो नाभि के नीचे का पेट है, नाभि के ऊपर का पेट है और हमारे जब घुटने मुड़ जाते हैं तो हमारा पूरे शरीर की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो पेट पे आके लग जाती है और हमारे खाने को जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करने लगती है। तो आप नॉर्मली इस पोजीशन में बैठ जाइए। आपके दोनों हिप्स आपकी एड़ियों के ऊपर होने चाहिए और आपके घुटने आराम से मुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घुटनों पे आना है, दोनों हाथों को इस तरीक़ा से करना है और फिर इस तरीक़ा से जाना है, ठीक है। इस तरीक़ा से आना है और इस तरीक़ा से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरीक़ा से आपको करीबन 20 रेप्सन लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फ्रेंड्स हमारी दूसरी एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, इस तरीक़ा से सुखासन में खाना खाने के बाद आराम से आपको बैठ जाना है, ठीक है। इंटरलॉक करिए अपने दोनों हाथों को, पीछे इंटरलॉक करिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने एल्बोस को अपनी नी से टच कराना है, ठीक है। और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको एकदम सीधा रखना है, ठीक है। आपको आगे की तरफ झुकी नहीं करना है, ना पीछे की तरफ झुकी करना है। जैसी आपकी नॉर्मल पोजीशन है उसी पोजीशन में आपको रहना है और ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ना आपको तेज़ करनी है ना आपको स्लो करनी है। जैसी आपकी ब्रीदिंग है वैसे ही रखनी है और इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही स्लोली करेंगे, बहुत फास्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। किस तरीक़ा से करना है आपको देखिए, इस तरीक़ा से बहुत धीरे धीरे। इस तरीक़े से आपको ब्रीदिंग का ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स मैं करके बता रही हूँ आपको 10 बार, लेकिन आपको इसके 20 रेप्सन तो लगाने ही लगाने। इस तरीक़े से हाथों को इंटरलॉक किया, ब्रीदिंग में नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, साथ साथ में आपका आर्म्स फैट भी रिड्यूस होगा और आपका जो यहाँ पर लव हैंडल मोटे मोटे बन जाते हैं, टाइट्स बन जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस होंगे बैठे बैठे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हमारी तीसरी एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, अपने पैरों को हल्का सा फैला लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है आपको। ठीक है, इस तरीक़ा से फैला लीजिए और अब आपको क्या करना है, आपका थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने के लिए पेट पर, अपर वैली फैट हो चाहे आपका लोअर वैली फैट हो, इस तरीक़ा से आपको हाथों को इंटरलॉक करना है। ठीक है, और थोड़ा सा पीछे जाते हुए हल्का हल्का, ज़्यादा आगे की तरफ ऐसे नहीं झुकना है, इससे हमारा प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और हमें उल्टी हो सकती है। तो इस तरीक़ा से आपको हाथों को इंटरलॉक किया आपने और इस तरीक़ा से पीछे जाते हुए जहाँ तक हमारा हाथ जा रहा है वहाँ तक इस तरीक़ा से आपको एक लंबा लंबा सा गोल सर्कल बनाना है। ठीक है, ब्रीदिंग में आपको क्या करना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरीक़ा से आपको ब्रीदिंग का ख्याल रखना है। और इसको या भी फ्रेंड्स आपको 20 राउंड लगाने ही लगाने हैं, यानी आपको तीनों एक्सरसाइज के कम से कम 20 बार तो आपको करना ही, और इसके आपको 2 सबके सेट लगाने हैं, यानी आपको हर एक्सरसाइज के कम से कम 2 सेट लगाने ही लगाने। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है, आराम से इसी तरह सुखासन में बैठ जाइए और आपको ट्विस्टिंग करनी है, यानी आपको जितने भी पेल्विक एरिया के आपको प्रॉब्लम है वो इसमें फ्रेंड्स रिड्यूस हो जाते हैं। क्या क्या जैसे हमारे पेल्विक एरिया में जैसे कोई गठान बन रही है, जो गठान आगे चल के आपका कैंसर का रूप ले सकती है। यदि आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारा ट्विस्ट आता है, यानी हमारा पेट इस तरह घूमता है इस तरीक़ा से, तो वो जो पेल्विक एरिया में गठान बन रही है वो गठान नहीं बनेगी। और आपको यदि आपको कोई भी गठान ऐसी लगती है, आपके पूरी ही बॉडी में कहीं पर गठान बन रही है, तो आपको शाम की टाइम हल्दी वाला दूध ज़रूर लेना चाहिए। यदि आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है तो आप फिर 1 गिलास पानी में हल्की सी चुटकी भर हल्दी डालकर पी सकते हैं, ज़रूर पीजिए। इससे आपको कभी भविष्य में पूरे ज़िंदगी में आपको कैंसर का रोग नहीं होगा। यदि शरीर में कहीं गठान है तो धीरे धीरे करके घुल जाएगी। और आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जहाँ पर यदि आपके पेल्विक एरिया में गठान महसूस हो रही है तो आप ट्विस्टिंग एक्सरसाइज जरूर करना है आपको। आप देखिए, सांस को भरिए इस तरीक़ा से, जितना आप घूम सकते हैं पीछे की तरफ घूमिए, यहाँ पर सांस को छोड़ देना है, इस तरीक़ा से घूमिए। इससे क्या होगा, इससे फ्रेंड्स एक नहीं 1000 लाभ है इस एक्सरसाइज के। एक तो आपका जो सर्वाइकल का पेन होता है, यानी आपके गर्दन की एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरी, आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाएगी, जैसे रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती जकड़ जाती कमर दर्द वालों के लिए, तो उसमें अच्छा हो जाएगा। तीसरा, आपका जो खाना है, आपने खाना खाया है भी, खाना पचता नहीं है, आप सो जाते हो तो खाना आपका उसी टाइम से डाइजेस्ट होने लगेगा। तीसरा ये है कि जब खाना पच जाएगा तो हमारा फैट भी इकट्ठा नहीं होगा और हमें एक्स्ट्रा कैलोरी हमारा शरीर जो इमरजेंसी के लिए इकट्ठा करके रखता है यहाँ पर तो वो भी हमारे रिड्यूस हो जाएगी, आगे चर्बी नहीं बढ़ेगी। 20 बार तो करिए फ्रेंड्स हमारे साथ इसको 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। ज़्यादा से ज़्यादा राउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इन एक्सरसाइज को खाना खाने के आधा घंटे बाद आराम से कर सकते हैं। आप चाहें तो 15 मिनट बाद भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन यदि फ्रेंड्स आप खाना खाने के आधा घंटे बाद इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आपको चक्कर आएगा, नहीं आपको उल्टी जैसा मन करेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। रात में नींद भी आपको बहुत अच्छी आएगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। ओम नमः शिवाय।